नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप। संदीप एकेडमी में आप तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए या उन छात्रों के लिए लेकर आया हूँ या छात्राओं को लेकर लेकर के जो छात्र छात्राएं इस बार 9th से 10th की ओर अग्रसर हो रहे हैं 10th की तैयारी के लिए। तो इसीलिए मेरे हेडलाइनिंग में भी लिखा है कि 10th की तैयारी कैसे करें। तो उनको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब आ गया है ये आपका टीचर चहेता संदीप सर, जो आपके लिए बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलता है। तो आइए आप सभी को हम ये बताएं कि 10th की तैयारी करें तो करें कैसे। तो जानिए, सबसे पहले आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। और ये मेरा अपना चैनल है, तो इस चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे जो विद्यार्थी 10th की तैयारी करना चाहते हैं। तो उनको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन सा नोट्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे फेयर करना है, ये सारे वीडियो को, सारे पढ़ाई का जो जरिया है ये नोट्स होगा, ये सारे इस वीडियो के जरिए आप सभी को बता दिया जाएगा। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले 10th बोर्ड की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, नोट्स में सबसे पहले ये जानेंगे कि सबसे पहले आपको विद्यार्थी को हिंदी पढ़ना आना चाहिए। जो विद्यार्थी हिंदी पढ़ लेता है, उस विद्यार्थी को सोशल साइंस, साइंस या मैथ्स का क्वेश्चंस हिंदी में या मैथिली में, उन सभी विषयों को वो आसानी से पढ़ पाएगा, ताकि उनको सवाल बनाने में या सवाल लिखने में, क्वेश्चन लिखने, चाहे किसी भी प्रकार का कुछ भी हिंदी में लिखने में उनको समस्या ना आए। क्योंकि अगर समस्या आती है तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोगों को सबसे पहले उन विद्यार्थियों को हिंदी आना चाहिए जो 10th की तैयारी करना चाहता है। दूसरा, मैथ्स में जोर से लेकर के बोर्ड मास आना चाहिए, जोर से लेकर। जैसे बोर्ड मास में आप लोगों को जानते होंगे, का, भागा, गुना, जोड़, घटाव। उससे पहले आता है रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, फिर आता है बड़ी कोष्ठ, फिर का, भागा, गुना, जोड़, घटाव। और उसके साथ साथ जोड़ घटाव, जो सिंपल जोड़ घटाव आता है वो आना चाहिए। उसके बाद समय देकर विद्यार्थियों को बुक पढ़ना चाहिए। अगर विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है और वो समय नहीं देगा तो वो तो फिर फालतू है तैयारी करने का। इसीलिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि समय देकर बुक पढ़ना चाहिए, ताकि बुक पढ़ने से ये होता है कि उनको नॉलेज हो सके। किताब पढ़िएगा, किसी भी विषय के बारे में पढ़िए। जैसे कि हम लोग कंपटीशन जैसे विद्यार्थी लोग करता है, तो आप उनके बारे में पढ़ता है, जैसे कि बाबर कौन था, बाबर के पिता कौन थे, या बाबर के पुत्र कितने थे, तो 4 पुत्र के क्या क्या कौन कौन संस्था दिया या जगह का नाम दिया गया था, सारे कुछ को मतलब उसको अपने अनुसार उसको पढ़ा जाता है। पढ़ने के बाद ही उसको नॉलेज होता है विद्यार्थियों को कि उसमें कैसे हुआ था। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि समय देकर बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बुक नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको सवाल नहीं बनेगा, क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं होगा, फिर आपको फेयर नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको समय देकर बुक पढ़ना पड़ेगा। और जब आप इतना सारे 3 गो चीज़ नोट्स में आप तैयार कर लेंगे, मैथ्स पढ़ लेंगे, समय देकर बुक पढ़ लेंगे, तो आपको कोचिंग तो ज्वाइन जरूर किए रहेंगे, या ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसके बाद आपको टेस्ट जो लिखा हुआ है, ये टेस्ट ऐसे नहीं लिखा हुआ है, टेस्ट ऐसे लिखा हुआ है कि जब विद्यार्थी कोचिंग पढ़ के आता है या ऑनलाइन ऑफलाइन जो पढ़ता है, तो टीचर उनके टेस्ट लेते होंगे या नहीं लेते होंगे तो जरूर बोल देंगे उनको टेस्ट लेने के लिए। जैसे कि एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर भी खत्म हुआ, या कोई चैप्टर में जैसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण खत्म हुआ, बहुपद खत्म हुआ, या त्रिकोणमिति खत्म हुआ, चाहे एपी खत्म हो, कुछ भी खत्म हो चैप्टर मैथ्स में, या कोई चैप्टर हिंदी में हो, चाहे कोई साइंस में हो, तो उसको क्वेश्चन आंसर कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर आप लोग करिएगा तो उस विषय में आप पकड़ पाइएगा कि मेरा गलती कहाँ होता है और कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो उसी चीज़ को हम टेस्ट लिखे हैं, इसी टेस्ट के माध्यम से आपका वो भी सुधर जाएगा। और ये चीज़ आपको शुरू से ही करना है, न कि एग्जाम के टाइम में जाकर। अगर एग्जाम टाइम में जाकर आप करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ नहीं ठीक हो पाएगा। इसीलिए ये आपको शुरू से, जब ये आप तैयारी करेंगे, क्या कहते हैं उसको, तैयारी में
आप कोचिंग पढ़ने जाएंगे, उस कोचिंग में आप पढ़ने जाएंगे तो आप वहाँ पर आपका क्लास शुरू होगा, कुछ दिन टेस्ट क्लास चलेगा, उस क्लास में आपका वो चैप्टर ख़त्म होगा। मान के चलिए 2-2 चैप्टर ख़त्म हो गए, तो 2-2 चैप्टर ख़त्म हो गए तो सभी में से एक-एक चैप्टर में से आपको उसको टेस्ट लेना है। तो वो टेस्ट टीचर लेंगे, टेस्ट लेने के बाद आपको क्या करेंगे, उसमें मार्क देखेंगे विद्यार्थी कौन-कौन से याद करते हैं। जैसे फिजिक्स में ही मान के चलिए प्रकाश का परावर्तन, प्रदीप्त या अप्रदीप्त, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, जो भी हो ये सब जैसे सब्जेक्टिव में लिखा देंगे। फिर उसको आपको टेस्ट के टॉपिक वाइज उसका नाम देंगे आपको, और आपको टॉपिक वाइज उसको लिखना है। तो उसी चीज़ को आपको याद करना है। तो इसी में समय देकर इसीलिए लिखा हुआ है कि बुक को पढ़ना है। बुक के साथ साथ आपको फेयर को भी पढ़ना, क्या कहते हैं, बुक के साथ साथ फेयर को भी पढ़ना है। सर जो नोट्स देंगे उसको भी पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। अगर आप टेस्ट में सफल होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आंसर, क्वेश्चन आंसर दे पाते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी डाउट नहीं होगा और हमेशा आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। जिसका रिजल्ट आपको निकल के आएगा, रिजल्ट में निकल के आएगा कम से कम 450 प्लस नंबर आएगा, कम से कम 450 प्लस। अगर आप शुरू से टेस्ट देने का सिचुएशन अगर संभालते हैं तो इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, अपने कोचिंग संस्थानों में बिल्कुल फॉलो करेंगे। जैसे आपको टीचर लोग आपको बोलेंगे कि ये चीज़ करना है, तो ये चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ाई करेंगे। तो अगर आपको इस सभी में अगर कहीं भी प्रॉब्लम बुझाई या समझ में ना आए तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि कहाँ पे आपको समस्या है, मैं उसका सल्यूशन करके वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन तैयारी एक ऐसे नहीं की जाती है, बेहतर तरीका जैसे एक सेटअप होना चाहिए आपके घर में। टेबल हो तो उस टेबल पे लाइट लगाना चाहिए, चेयर होना चाहिए, ताकि नींद ना आए और नींद के लिए आप अच्छे से अपना व्यवस्था कर पाएँ, ताकि कॉफ़ी चाय जो भी पीते हो पी करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। लेकिन तैयारी करना ज़रूरी है, 10th के बच्चों के लिए स्पेशली ज़रूरी है। अगर आप 10th में हैं या 10th के बाद 12th में भी है या 12th के बाद ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन के बाद तो बच्चा तो कंपटीशन करने लगता है, तो वो तो अलग बात हो गया। लेकिन आपको 10th में या 12th में तो सेम चीज़ है, आप सेम चीज़ को फॉलो करिए, आपका गारंटी है 450 प्लस मार्क आएगा। और साथ दे करके अपने आप को एक जुट बना करके आप पढ़िए, तभी जाके आपको इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। अगर इस चीज़ में किसी को भी डाउट लगे तो आप बता ही दिए, कमेंट्स में बता देंगे। और प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि तमाम विद्यार्थियों को ये वीडियो पहुंच पाए और ये वीडियो देख करके बच्चों का मन में भी जागरूकता पैदा हो और वो भी अपनी तैयारी को शुरुआत कर पाएँ। अगर कोचिंग संस्थानों में ये तैयारी नहीं हो पाती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और मैं ऑनलाइन भी पढ़ाना अब शुरू कर दिया हूँ। चैप्टर वाइज अब ऑनलाइन दूंगा तो आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद आपका बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि मेरा वीडियो जब अपलोड हो तो आप लोग उसको क्लिक करें और सीधे यूट्यूब चैनल पर वो मेरा वीडियो अपलोड चालू हो जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।